सब्सिडरी बुक्स कर रहे थे पार्ट 2, उसमें हमने क्या कर लिया था, परचेजेस बुक। आज हम क्या करेंगे, सेल्स बुक। आगे का ही अपना ही काम कम हो जाएगा, थोड़ा सा कर लेंगे तो गिल्ट कम होगी मुझे। सेल्स बुक क्यों बनाते हैं, ध्यान से देखना। क्या रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ओनली। क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ओनली। परचेजेस बुक में क्या रिकॉर्ड करते थे, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स ओनली। तो यहाँ क्या रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ओनली। क्या रिकॉर्ड नहीं होगा, कैश सेल्स रिकॉर्ड नहीं होगा। क्लियर। और क्या रिकॉर्ड नहीं होगा, क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स रिकॉर्ड नहीं होगा। क्योंकि होता ना कि क्रेडिट सेल, सारी क्रेडिट सेल होंगी, नो, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ओनली। तो सारी सेल ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होंगी, नो, कैश सेल्स रिकॉर्ड नहीं होंगी। क्या वो लाइट आ गई? लाइट नहीं है 5 घंटे से, ठीक है ना, 5 घंटे से लाइट नहीं है। अभी तो देखना पंखे भी बंद हो जाएंगे। तो आपको क्या लगा, मुझे ठंड लग रही है इसलिए ऐसे नहीं चल रहा। सेल्स बुक क्यों बनाते हैं, टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ओनली। क्या रिकॉर्ड नहीं होता, कैश सेल ऑफ गुड्स रिकॉर्ड नहीं होता, और क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स रिकॉर्ड नहीं होता। तो काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। तो एक बार रूल समझ आ गया परचेज बुक का, तो बहुत सिमिलर है सेल्स बुक, बट ये सेल्स रिकॉर्ड कर रहा। सेल्स बुक or also known as sales journal is a subsidiary book or a special journal in which credit, कौन सी, credit sale of goods dealt in by the firm are recorded. Credit sale of goods only. Cash sales are recorded in the cash book and not in the sales book. तो cash sales record नहीं होंगी. Also, credit sale of items other than goods, that is sale of fixed assets, are not recorded in the sales book. तो अगर आपने मशीन बेची क्रेडिट पे, आपका मशीन बेचने का काम नहीं है, तो मशीन आपके लिए एक एसेट था, तो वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। कहाँ रिकॉर्ड होगा, जर्नल प्रॉपर में। सेल्स बुक में सेल्स थोड़ी ना रिकॉर्ड हो जाएंगे, वही कहना चाहता था। जर्नल प्रॉपर में entries in the sales book are on the basis of invoices issued to the customers with the net amount after allowing trade discount. तो हम क्या ट्रेड डिस्काउंट सेल्स बुक में दिखाएंगे, यस, एज प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, बट टोटल में नेट अमाउंट जाएगा। तो प्रेजेंटेशन से एक ट्रेड डिस्काउंट परचेज बुक सेल्स बुक में दिखाया जाता है। फीचर्स क्या है बता दिए, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ओनली, क्रेडिट सेल ऑफ आइटम्स other than goods will not be recorded in the sales book. Cash sales not recorded in the sales book. Entries are recorded on the basis of invoices. Format exactly same as purchases book. Date, particulars, invoice number, ledger folio, details. फिर उसके बाद अगर आप चार्जेस का सेपरेट कॉलम बना रहे हो तो सेल वैल्यू, चार्जेस और टोटल, अदरवाइज सिर्फ डिटेल्स और टोटल। तो एग्जैक्टली सेम हो गया। डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर का कॉलम बनेगा, अगर क्वेश्चन में इनवॉइस नंबर गिवन नहीं है तो वो ब्लैंक रहेगा। इनवॉइस नंबर के बाद लेजर फोलियो, फिर डिटेल्स और अमाउंट। तो क्या कोई डिफरेंस है फॉर्मेट में, कोई डिफरेंस नहीं है। डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं होती परचेज बुक सेल्स बुक में। फॉर्मेट क्लियर है। Entries in the sales book are recorded in the same manner as in the purchases book. For example, the particulars column will record, अब क्या आपको बता दिया है, particulars column में क्या आ जाएगा, name of the party, आपने क्या क्या बेचा, सेल वैल्यू, वो पहले लिस्ट प्राइस आ जाएगा, अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस करके। इसमें कोई डाउट है किसी को, कोई भी डाउट? ठीक है, तो जनरल बातें ऑलरेडी डिस्कस्ड है। डिफरेंस बिटवीन सेल्स बुक एंड सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट लेजर अकाउंट है। कैश सेल्स कहाँ रिकॉर्ड हुई, कैश बुक में। क्रेडिट सेल्स कहाँ रिकॉर्ड हुई, सेल्स बुक में। पोस्टिंग कहाँ पे होगी इनकी सेल्स की, कैश सेल्स की एक एक करके होती है, सेल्स बुक में से जो टोटल ऑफ द क्रेडिट सेल्स है वो एक साथ लेजर पोस्टिंग। जैसे परचेज बुक का जो टोटल जाता था एक साथ परचेज अकाउंट में डेबिट साइड टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक, ऐसे ही सेल्स बुक का टोटल जाता है सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। कोई भी डाउट?
वो अभी प्रेजेंट लेजर पोस्टिंग दिखा दूंगा, बट द पॉइंट इज सेल्स बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल बुक, सेल्स अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ लेजर. Like a ledger account, it does not have debit and credit columns. Sales book में debit credit columns नहीं होते, sales account में होते हैं. Contents, it records only credit sales of goods only. Sales book में क्या आ रहा है? Credit sales of goods only. Sales account में क्या आ रहा है? Credit as well as cash sales. Amount, total amount of sales book is posted to the sales account periodically. Periodically मतलब period के end पे एक साथ total transfer कर दिया जाता है. सेल्स अकाउंट इट इज ट्रांसफर्ड टू द सेल्स बुक के टोटल का क्या करते हैं, जो भी टोटल है इट इज ट्रांसफर टू द सेल्स अकाउंट. सेल्स अकाउंट के टोटल का क्या करते हैं, कोई भी लेजर के बैलेंस का क्या करते हैं, वो ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर होता है, फिर यूज होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में. तो सेल्स अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट आपके लिए इट इज ट्रांसफर टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्ट. व्हाट आर द यूटिलिटीज ऑफ सेल्स बुक? It reduces the volume of work required to pass journal entry, क्योंकि सब क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल हो गई, तो जर्नल पे जो लोड बचेगा वो कम होता जाएगा जैसे से आप क्लासिफाई करते जा रहे हैं. आप सारी की सारी ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे थे पहले, अब आपने डिवाइड कर दिया, तो जैसे कुछ सेल्स बुक में चली गई तो जर्नल के लिए रिमेनिंग ट्रांजैक्शन कम हो गई ना, तो जर्नल का लोड कम कैसे हुआ, समझ आ गया. Ledger posting becomes easier since all credit sales are recorded in a single book. तो एक साथ पे टोटल ट्रांसफर करना इजी हो जाता है. It becomes easier to check whether the prices charged are according to the catalog or not. सेपरेट बुक में दिख रहा है कि आपने किस पार्टी से क्या क्या प्राइसेस चार्ज करे हैं. It is possible to have a periodic total of credit sale of goods. Repeat out. तो मीनिंग, सेल्स बुक, फॉर्मेट, यूटिलिटीज, क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है. सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आता है. क्या नहीं आता है? कैश सेल ऑफ गुड्स नहीं आता है. क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स नहीं आता है.